दुनिया में कई भविष्यवक्ता हुए हैं जिन्हें उनकी भविष्यवाणियों की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। और नास्ट्रेडमस का नाम तो आपने सुना ही होगा। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां बहुत मशहूर हैं, आज भी उनकी किताबें बिकती हैं। कहते हैं कई सैकड़ों सालों आगे की उन्होंने भविष्यवाणियां कर दी थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं वर्तमान दौर के भविष्यवक्ताओं की। भारत में ये विषय कभी भी ऐसा नहीं रहा कि इसमें कोई आश्चर्य हो। हमारे यहाँ ज्योतिष की एक बड़ी पुरानी परंपरा रही है, भविष्यवक्ताओं की एक बड़ी पुरानी परंपरा रही है। लेकिन कई ऐसे भविष्यवक्ता भी हैं जो किसी विद्या में महारत हासिल नहीं करते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्हें गॉड गिफ्टेड भविष्य बताने की शक्तियाँ मिली हुई हैं और वो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाते हैं। आज के दौर में कम से कम एक नाम तो ऐसा माना जाएगा जो है बाबा वेंगा। बुल्गारिया के भविष्यवक्ता बाबा वेंगा का नाम सबसे पहले आता है जब भविष्यवक्ताओं की बात होती है। आज के दौर में साल 2022 के लिए डराने वाली भविष्यवाणियां उन्होंने की थी। दुनिया में अपनी भविष्यवाणियों के लिए प्रसिद्ध बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां सच भी हुई हैं। बाबा वेंगा को बाल्कन क्षेत्र का नास्ट्रेडमस कहा जाता है। बाबा वेंगा ने साल 2022 के लिए जो भविष्यवाणियां की थी उनमें अब तक लगभग 2-3 सच भी साबित हुई हैं और इससे उनकी बातों को और मजबूती मिली है। इससे पहले बाबा वेंगा ने सोवियत संघ के विघटन, अमेरिका में आतंकी संगठन अल-कायदा के 9/11 हमले समेत कई और भविष्यवाणियां की थी जो सच साबित हुई। अब ये तुक्का कहा जाए, भविष्यवाणियां कही जाए या बहुत सारी भविष्यवाणियों में से कुछ का सच होना कहा जाए, लेकिन उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं जो लोगों को चौंकाती हैं और विवश करती हैं सोचने में कि क्या उनके पास ऐसी शक्तियां हैं कि वो भविष्य को देख लेते हैं। और इसी वजह से उन्होंने जो आगे के लिए भविष्यवाणियां कर रखी हैं उनको लेकर लोग गंभीर हो जाते हैं। भारत को लेकर भी कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जो गंभीर बातें बताती हैं या चिंतित करने वाली हैं। उसके बारे में भी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। बुल्गारिया की दृष्टिहीन बाबा वेंगा दुनिया की उन भविष्यवक्ताओं में शामिल हैं जिन पर पूरी दुनिया यकीन करती है। बाबा वेंगा ने साल 2022 के लिए अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि कुछ देशों को पानी की कमी से परेशान होना होगा। पुर्तगाल और इटली जैसे देशों ने लोगों से कम पानी इस्तेमाल करने को कहा है। 1950 के दशक के बाद से देश में सबसे कम बारिश हो रही है, ये बात भी सच है। इटली में 1950 के दशक के बाद से सबसे ज़्यादा सूखा पड़ा है। बाबा वेंगा ने साल 2022 को लेकर कई भविष्यवाणियां की जिनमें 2 अब तक सच हुई हैं, वो भी बता देते हैं। इनमें पहली भविष्यवाणी थी ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में गंभीर बाढ़ आने वाली है, जबकि दूसरी भविष्यवाणी कई शहरों में सूखे और जल संकट के बारे में थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर इस साल की शुरुआत में मूसलाधार बारिश हुई थी जिससे वहां पर भीषण बाढ़ आ गई थी। इस तरह उनकी ये भविष्यवाणी सच साबित हो गई थी। उन्होंने दूसरी भविष्यवाणी की थी कि बड़े शहर सूखे और पानी की चपेट में आ जाएंगे। इसमें जगह और समय के बारे में स्पष्ट नहीं बताया गया था, लेकिन ये भविष्यवाणी अब यूरोप में सच साबित होती दिख रही है। बड़े बड़े ग्लेशियर्स और पानी से घिरे ब्रिटेन, इटली और पुर्तगाल जैसे देश इन दिनों गंभीर सूखे की चपेट में हैं और लोगों से पानी की बचत करने के लिए कह रहे हैं। भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि साइबेरिया में एक घातक वायरस मिलेगा जो अभी तक जमा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से बर्फ पिघल जाएगी और ये वायरस फैलेगा। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में बताया कि इस वायरस के फैलने के बाद दुनिया में हालात बेकाबू हो जाएंगे। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि साल 2022 में भयानक प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। दुनिया भर में भूकंप और सुनामी आने की आशंका जताई थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया और कई एशियाई देशों में भीषण बाढ़ आने की बात कही थी। सुनामी में सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है, ये भविष्यवाणी भी बाबा वेंगा ने की थी। बाबा वेंगा ने इस साल भारत को लेकर क्या गंभीर भविष्यवाणी की है, ये भी हम आपको बताते हैं। भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने दावा किया कि भारत में टिड्डियां फसलों और खेतों पर हमला करेंगी, जिसकी वजह से देश में भुखमरी पैदा होने की आशंका है। दुनिया में इस साल तापमान में गिरावट होगी, जिससे टिड्डियों का प्रकोप बढ़ेगा। हरियाली और भोजन की वजह से टिड्डियों के झुंड भारत पर हमला करेंगे, जिससे यहाँ फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचेगा और देश में अकाल फैल जाएगा। बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणियां कितनी सच होंगी इसका पता तो भविष्य में चलेगा, लेकिन उनकी कई पुरानी भविष्यवाणियों को सच साबित होते देखकर लोग डर में हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कौन है बाबा वेंगा जिनकी भविष्यवाणी सच हो रही है। बाबा वेंगा का जन्म बुल्गारिया के स्टूमिका में 31 जनवरी 1911 को हुआ था। बाबा का पूरा नाम वांगलिया पांडेवा गुस्तारोव था, लेकिन लोग उन्हें प्यार से बाबा वेंगा बुलाते थे और फिर इसी नाम से पहचानने लगे। जन्म के कुछ समय बाद ही बाबा वेंगा की मां नहीं रही। पिता को संदिग्ध जासूस मानते हुए जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद से बाबा वेंगा के हालात बदल गए। वो पूरी तरह से अपने आसपास के लोगों की दया और संवेदना पर निर्भर हो गई।
भविष्यवक्ता बाबा वेंगा एक फकीर थी और वो दृष्टिहीन थी। वो बुल्गारिया की रहने वाली थी, जिनकी कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई। 1911 में जन्मी बाबा वेंगा की सिर्फ 12 साल की उम्र में ही आंखों की रोशनी चली गई थी। बताया जाता है कि उनकी 85% भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। आंखों की रोशनी जाने के बाद बाबा वेंगा को एक अलग सी ताकत का एहसास हुआ, जिससे वो छोटी मोटी बीमारियों का हाथों से इलाज करने लगी। इसके साथ ही वो किसी घटना को लेकर जो भी अनुमान लगाती वो सच साबित हो जाते थे। अगस्त 1996 में बाबा वेंगा की स्तन कैंसर की वजह से मौत हो गई थी, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने सन 5079 तक की भविष्यवाणियां कर दी थी। और ये जो भविष्यवाणियां हैं, इनको अब भी लोग गंभीरता से लेते हैं और जब कोई भविष्यवाणी सही होती है तो उनकी सारी भविष्यवाणियां एक साथ सामने आ जाती हैं। ऐसे ही नास्ट्रेदमस की कई भविष्यवाणियां हैं जिनको लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है, लेकिन ये बात भी सच है कि सारी की सारी भविष्यवाणियां सही नहीं साबित होती हैं और यहाँ पर कई बार स्पेसिफिकेशन नहीं होता है। नास्ट्रेदमस का एक अंदाज था, वो पजल्स के जरिए, इशारों में, कुछ काव्यात्मक लहजे में अपनी भविष्यवाणियां करते थे। इसमें दिक्कत ये होती है कि कई बार जो घटनाएं होती हैं उनको उससे जोड़ दिया जाता है। वो इतनी जेनरिक भविष्यवाणियां होती हैं कि उनके साथ में जोड़कर ये कहा जाता है कि ये बात इस तरीके से कही गई थी और यहाँ पर सही साबित होती दिखाई दे रही है। बाबा वेंगा इसी दौर की एक भविष्यवक्ता रही हैं और अगर हाल के समय में बात करें, ये पिछले 100 सालों की बात करें, तो एक ऐसी भविष्यवक्ता रही हैं जिनकी भविष्यवाणियों को आज के दौर के हिसाब से देखा जाता है और दैवीय शक्ति है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा गणित नहीं है या वो ज्योतिषीय आधार पर या किसी और गणना के आधार पर अपनी भविष्यवाणियां नहीं करती थीं। तो ऐसे में बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को लेकर लोग काफ़ी सोचते हैं और आज के दौर में ख़ास तौर पर तब जबकि उनकी कुछ भविष्यवाणियां सच होती दिख रही हैं, वो भारत को लेकर जो भविष्यवाणियां उन्होंने की है उस पर भी लोगों की नज़र है और उनका ये दावा था या ऐसी भविष्यवाणी थी कि भारत में टिड्डियों का प्रकोप इस साल बढ़ सकता है, जिससे भारी परेशानियां हो सकती हो, तो भूखमरी तक की बात कही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।